मैंने कोई आरोप नहीं लगाया सर। जो घटना मेरे साथ घटी है उसको मैं आप लोग के समक्ष रखी हूँ। और वही बात और बोल रही हूँ, मेरे मिस्टर जब जेल गए थे तो मेरे पास फ़ोन आया था। मेरे अकाउंट में विनीता मदान ने 5 लाख रुपये पैसा डाली थी मेरे को फंसाने के उद्देश्य से। तो उस उद्देश्य से थाने वाले लोग बोल रहे थे 5 लाख रुपया को जो अकाउंट में है उसको नकदी लाओ करके। तो मैंने विनीता मदान को फ़ोन करके बोली, मैडम आपका पैसा आप चेक के माध्यम से ले लो, कैसे लेना चाहोगे करके। तो मैडम ने बोली अब मेरे हाथ में नहीं है, कोर्ट में है वो मामला, तो आप थाने वाले के हिसाब से कर दीजिए, जब्ती बना दीजिए मैडम करके। तो मैं नकदी देने से मना किए तो मेरे को भी आरोपी बनाने के लिए उन लोग ने प्रताड़ित किए मेरे को। तो फिर मैं क्या है, पेपरबाजी चल रहा था उसी समय, तो इनका दोस्त आया मेरे मिस्टर का, वो मेरे को हाल चाल पूछे तो मैं सब बात बताई उनको। फिर वो मेरी मदद करे इस मामले में। मेरे बेटे के साथ जाके, पुलिस के साथ जाके बातचीत हुआ। किसको पैसा दिए थे? विभास को 2,30,000 दिए। वो विभास किसको पैसा दिया? विभाग टीआई को दिया, टीआई के मांगने से 2,30,000। टीआई है शिव चंद्रा। आपका नाम बताइए। सुमन साहू सर। सौदा किया है मेरे मिस्टर ने विनीता मदान और विनय मदान के साथ, जो 629/10 है, जिसमें इकरारनामा हुआ है 6 महीने का। तो उस इकरारनामे पे हम लोग ज़मीन रजिस्ट्री करने के लिए तैयार है, देने के लिए तैयार हैं। लेकिन विनय मदान और विनीता मदान ने 6 महीने के बाद उस ज़मीन का खसरा नंबर को 625 बदल के फिर से इकरारनामा बना लिया है, जिसमें हम लोग को फंसाया जा रहा है कि ज़मीन का धोखाधड़ी कर रहे हैं, दूसरे के ज़मीन को अपना बताकर बेचा गया है करके। हमको यही सब करना था, तो हम लोग पहले 6 महीने पहले ही एग्रीमेंट क्यों बनाए? सही उसी समय कर देना था। हमारे नाम में जब ज़मीन है तो हम फर्जी दस्तावेज क्यों बनाएंगे, क्यों धोखाधड़ी करेंगे? जो कि विनीता मदान और उसके भाई ने हमारे साथ फर्जी दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी करके गलत शिकायत किया है। थाना वाले ने भी एक तरफा जांच किया है, विभाग वाले ने कोई हम लोग का सपोर्ट नहीं है, कहीं से कोई हम लोग को मदद नहीं है, और गवाही भी बराबर का कहीं नहीं है उसमें। दोनों एग्रीमेंट में बहुत फ़र्क है देखा जाए तो। एक एग्रीमेंट में चेक दर्शाता है, जो असली एग्रीमेंट है 629/10। पुलिस वाले पर आरोप लगाया जमीन धोखाधड़ी का। समाज इसमें क्या कार्रवाई करेगा? आपको इस बात लिए जिला साहू संघ राजनांदगांव को गिरधर साहू की पत्नी श्रीमती सुमन साहू के द्वारा जमीन धोखाधड़ी में उनके पति को फंसाने का एक आवेदन हम जिला साहू संघ को प्राप्त हुआ है। उस आवेदन में प्रथम दृष्टि से हम लोग वकील के माध्यम से जांच कराए हैं। उसमें धोखाधड़ी का मामला सामने दिख रहे हैं, और एक मामला ये भी है कि उस मामले में उसकी पत्नी को सह आरोपी बनाकर उनको भी जेल भेजने का जो दबाव पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया है, ये गलत ही निंदनीय है। और उसके एवज में बसंतपुर थाना के थाना प्रभारी के द्वारा, उस नाम बताएं शिव चंद्रा के द्वारा, अपने स्टाफ के माध्यम से 2,30,000 रुपया सुमन साहू को आरोपी न बनाने के एवज में, जो इन लोगों ने जो रिश्वत के रूप में हमारे समाज के व्यक्ति को जो प्रताड़ित कर डरा धमका के जो पैसा लिए हैं, इसका जिला साहू संघ पूरा विरोध करते हैं। और हमने पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव को निष्पक्ष जांच की मांग किए हैं। अगर साहू समाज के व्यक्ति अगर दोषी है तो निश्चित ही उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए, और निर्दोष है और निर्दोष व्यक्ति को अगर कोई परेशान करेंगे तो इसके लिए जिला साहू संघ पुलिस थाना का घेराव करेंगे, सड़क का लड़ाई लड़ने के लिए उग्र कदम उठाने के लिए तैयार है। मैडम मैं आपको दूंगी पैसा, आपका पैसा मेरे अकाउंट में है। तो मैडम ने बोला जब्ती करवा दीजिए मैडम, ऐसे करके पुलिस वाले को बोला। फिर जब से लगातार पुलिस वाले मेरे को पैसे मांग रहे थे। फिर मैंने अपना परिचित, मेरे मिस्टर का कोई जान पहचान दोस्त है, वो पेपर पढ़ के मेरे घर आया, जिसका नाम टीकम साहू है, उसके माध्यम से मैं ये पैसा उनको दिलवाई। तो वो 2,30,000 मांगे। मेरे नाम से भी वारंट निकाले थे उन्होंने। मेरे खाते में जोर जबरदस्ती से उसने बिना जानकारी के 5 लाख रुपए डाल दिए थे, जो मैं कभी निकाली नहीं हूँ, और उसे RTGS करके वापस करने की भी कोशिश की मैं उसको बैंक से। उसके बाद भी ये मतलब वहाँ पे दर्शाया है कि थाना में पति पत्नी मिलकर
मिलीभगत से ऐसा साजिश किए हैं, दूसरे के ज़मीन को खसरा नंबर को डाल के धोखेबाजी किए हैं करके, जबकि हम लोग आज भी तैयार हैं। 629/10 की ज़मीन मेरे मिस्टर के नाम पे है और उसके अन्य 3 बहन के नाम पर भी है। तो 10 डिसमिल ज़मीन देने के लिए हम आज भी तैयार हैं। और उन्होंने थाना में भी गलत बयान दिया है। कभी बोलती है मैं 629/10 में मैं सौदा की हूँ, कभी बोलती है 625 में सौदा की हूँ। तो मेरा ये मानना है, पढ़े लिखे व्यक्ति को तो बेवकूफ़ कोई नहीं बना सकता, पर मेरे मिस्टर पढ़े लिखे नहीं है, उसका भरपूर फायदा उठाया दोनों भाई बहन ने। और तो और उन्होंने, उसके भाई विवेक मदान ने एक खचाड़ा गाड़ी को मेरे मिस्टर को कितने में सौदाबाजी किया। और दूसरी वो का उसका कुछ बर्तन वर्तन था, वहाँ पे कुछ होटल वोटल चलाते थे, वो भी बर्तन को मेरे मिस्टर को पकड़ा दिया। मेरे को बाद में पता चला। इन लोगों का लेन देन में मैं कहीं कुछ नहीं जानती। जो बयान मेरे मिस्टर ने बताया उसी को मैं आज यहाँ पे बता रही हूँ। और मेरे को ज़बरदस्ती फंसाने के लिए मेरे खाते में 5 लाख रुपया डाले हैं और बोलते हैं 10 लाख रुपया डाली हूँ करके, जबकि बैंक में प्रूफ है। मेरे खाते में 5 लाख के अलावा और कोई पेमेंट नहीं आया है और वो 5 लाख अभी भी है, उसको सीज किया गया है। विनीता मदान के द्वारा इनके पति गिरधर साहू की जमीन है 629/9। उसमें इन लोगों ने उसकी टुकड़ा 10 डिसमिल का 1 करोड़ रुपये में सौदा किए हैं। उसके एवज में विवेक मदान एवं विनीता मदान के द्वारा इनको 3 किस्त में 35 लाख रुपया प्रदान किए हैं, जो इनके एग्रीमेंट में उल्लेख किए गए हैं। मैं विभास को फोन लगाया तो विभास बोलता है कि टीआई साहब तो 2.5 लाख रुपए बोल रहा है, 2.5 लाख से 1 रुपया कम नहीं करेगा और जाने दो जेल। हमको क्या करना है? यह बात मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग में है, जो टीआई के बारे में जो विभास से मैं जो बात किया हूँ वो मेरे पास है। और 2.5 लाख के बाद में फिर मैं फ़ोन काट करके फिर 1-2 दिन बाद बात किया। उस समय बाद तो फिर मैं पैसा लेकर के गया, भाभी ने दिया। मैं बोला भाभी अब फंस तो गए हो तुम लोग, फंसा तो दिए हैं और तू भी यदि जेल चले जाएगी तो छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? ऐसा करके वो अपना व्यवस्था की पैसा और 1.5 लाख रुपए मैं लेके गया और विभाग से बात किया। और विभाग से बात करने के बाद में भाई बोलता है इतना नहीं होगा, टीआई साहब तो मना कर रहे हैं, फिर भी मैं बात कर ले रहा हूँ करके फिर उसने बात किया। और बात करने के दरमियान विभाग ने कहा कि 2,30,000 रुपये देना पड़ेगा। तो 2,30,000 में मैं उस दिन, क्योंकि 2 से 3 बजे के बीच का समय है, तारीख है 29/4/2023 को दिया। मैं विभाग को दिया 1.5 लाख रुपए और बोला कि बाकी पैसा कब करोगे? तो मैंने कहा कि 1-2 दिन में हो जाएगा। और फिर 1-2 दिन फिर अगला सुबह मैं फिर उसको 80,000 रुपये व्यवस्था करके मैं उनको फिर सुबह अगले दिन दिया। और फिर जब मैं विभाग के पास थाने में गया, क्योंकि विभाग ने जाकर के टीआई साहब को बताया कि वो गिरधर लाल साहू वाला जो केस है सर, उसमें आया है, मेरा परिचित है टीकम साहू करके। तो टीआई साहब मेरे पास खुद आकर के ग्राउंड में मुझसे बात किया और मैं उसको बताया कि सर देख लो सर, गरीब आदमी है सर और सुमन साहब ऐसा कुछ उसको कोई आरोपी मत बना सर करके। तो 3 लाख रुपए, 5 लाख क्योंकि पहले वो बोला था, ऐसा सुनने में आया था। उसके बाद में 3 लाख रुपए की मांग मुझसे आमने सामने हुई। फिर मैं बोला सर इतना तो नहीं हो पाएगा, 1,50,000 बोलोगे तो मैं करवा दूंगा सर, क्योंकि मैं भी अभी इसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ। ऐसा करके फिर मैं घर चला गया, क्योंकि भाभी को फिर बताया कि भाभी वो तो 3 लाख से कम नहीं होगा बोलता है, नहीं तो अगर कहाँ छुपेगी सुमन साहू वहाँ ढूंढ के निकालेंगे, पुलिस पकड़ के लाएगी ही उसको, ऐसा मुझे कहा गया। टीआई का नाम भी मेंशन करें ना। टीआई
शिव चंद्रा है DI, क्योंकि उसके बेच में लिखा हुआ है, लगा हुआ है, ये मैं देखा। फिर वहाँ से मैं गया, भाभी को बताया। भाभी को बताने के बाद में भाभी तो बोलती है कि इतना इतना कहाँ से लाऊंगी। तो धीरे से उसने अपना बताई कि इतना इतना व्यवस्था कर सकते हैं, बात करके देख लो। अपने पति को फंसाने और रिश्वत की मांग कर रहा है पुलिस वाला, यह पूरी जानकारी मुझे बताई। और भाभी ने कहा कि आपका कोई परिचित का होगा बसंतपुर थाने में, तो उन लोग दबाव बना रहे हैं मेरे को आरोपी बनाने के लिए, क्योंकि मैं तो जानती नहीं किसी भी प्रकार का लेन देन हुआ है मेरे मिस्टर के साथ। और जब मैं जानी तो मैं उसको मना भी की, ना मेरा कोई साइन है ना सिग्नेचर है, और मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए जो आया है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। और जब जानकारी हुई तो मैं RTGS के माध्यम से विनीता मदान या विवेक मदान के अकाउंट से जो उसका पैसा आया था उसको फोन करके RTGS के माध्यम से वापस करने की भी कोशिश की हूँ, परंतु नहीं हो पाया। ऐसा कुछ बताई भाभी ने मुझे, सुमन साहू ने। तो विवेक मदान भैया बोले कि लोन मत लो, ज़मीन दे दो, मेरे को तो ज़मीन की ज़रूरत है, आपको पैसे की ज़रूरत है, मैं दे दूँगा करके। फिर उसने हाँ बोला, मेरे मिस्टर ने अपना पूरा बताया, बातचीत अभी बंटवारा चल रहा है मेरे चाचा ससुर लोग के साथ करके। तो भी उसने विवेक मदान ने सब जानकारी लेने के बाद भी उसने उसके साथ सौदा किया। जब सौदा किया तो उसने फैमिली को बताने का वो नहीं और पूछने का भी वो नहीं समझा। मेरे मिस्टर ने भी नहीं बताया, अपने बहनों को भी नहीं बताया और मेरे को भी नहीं बताया। और जो खरीदने वाला है उन्होंने भी एक बार हमारे परिवार को पूछने की ज़रूरी नहीं समझा। इस बीच दोनों का एग्रीमेंट हुआ 629/10 में। उसने चेक के माध्यम से 20 लाख रुपए भी दिया उसी 629/10 में। उसके बाद 6 महीने के बाद में उसने खसरा नंबर को बदल के 625 नंबर कर दिया। 625 नंबर खसरा को बदल के साइन करवा दिया उससे, और उसी में धोखाधड़ी का केस लगा दिया कि दूसरे का ज़मीन को इकरारनामा करके धोखाधड़ी किए हैं करके। मेरे मिस्टर तो पढ़े लिखे नहीं हैं, इसके बावजूद भी सारा आरोप धोखाधड़ी सब करके उसने थाना में मामला दर्ज करवा दिया। थाने वाले ने भी हमारा कोई सुनवाई नहीं किया, एक तरफा जांच किया उन्होंने। और उसके बाद में उसको बिना हम लोग को कुछ बिना बताए उनको ले गए ऑफिस से ही। फिर मैं वहाँ थाना गई तो फिर मैडम से बोली मैं फ़ोन में, आओ ना मैडम थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, क्या बात है, मैं जानती नहीं हूँ करके। तो मिश्रा सर था वहाँ का विवेचक, उसने बोला अभी मत आना मैडम, सुबह आना, हम लोग के पास टाइम नहीं है करके। उसके बाद मैं वहाँ से चली गई। फिर जब से हम लोग PTS में रह रहे हैं। मेरे मिस्टर 8वीं पढ़े हैं, अभी उनके पिताजी खत्म हुआ तो उनके बदले में अनुकंपा नियुक्ति किए हैं, तो वो 10वीं का पेपर दिलाए थे। और विवेक मदान के साथ उसका 1 साल या 2 साल से कुछ ऐसी मतलब जान पहचान था, जिसके माध्यम से वो विवेक मदान जो है मेरे मिस्टर को अच्छे से समझ गए थे।